मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, मुझे लगातार ADHD से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और चूंकि मैं अपने बहुत सारे वीडियो में ADHD के बारे में आपको अलग अलग तरह की जानकारी दे चुका हूं, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अगर वो ADHD सफ़र कर रहे हैं तो वो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, कमेंट्स उनके आते हैं। तो मैंने ये तय किया, मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ खास क्वेश्चंस जो है वो कॉमनली लिए जाएं और उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं वो आपको बताया जाए जिनके बच्चे ADHD को सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ADHD से सफ़र करने वाले बच्चों के पेरेंट्स बिल्कुल निराश नहीं होइए। एक कॉमन बात जो आप सबको समझनी चाहिए, ऐसे बच्चों में अतिरिक्त एनर्जी होती है। उस एनर्जी को अगर आप सही दिशा दे देंगे तो ये बहुत महानता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपको सही दिशा में सही प्रयास करना होगा, सही तरीके से आपको सही टाइम पर जजमेंट लेना होगा और विशेषज्ञों की राय को, सलाह को फॉलो करना होगा। दोस्तों, कुछ खास क्वेश्चंस जो मुझे लगातार पूछे गए, उनके कुछ आंसर्स एक छोटे वीडियो के रूप में मैंने तैयार किया। बहुत से लोगों ने, पेरेंट्स ने ये पूछा कि ये सिम्टम कब दिखने लगते हैं ADHD के। दोस्तों, इसके सिम्टम्स लगभग 2 वर्ष की एज के बाद दिखना शुरू हो जाते हैं। चूँकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो इसके जो सिम्टम है वो बच्चे के एक्टिविटीज़ में, बच्चे की ध्यान में, अटेंशन में और उसके इम्पल्सिव बिहेवियर में दिखने लगते हैं। मतलब एक्टिविटीज़ में दिखने लगते हैं, चेहरे से दिखने लगते हैं, अटेंशन में दिखने लगते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि कुछ असामान्य सा है तो आपको सबसे पहला कार्य करना है कि आपको बिना किसी झिझक के एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है और उनकी ओपिनियन लेनी है। अगर वो मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं तो उनको लेना है और आपको तब तक लेना है जब तक वो लेने के लिए कहे। बहुत ज़रूरी है कि जब तक वो ट्रीटमेंट की या मेडिसिन की एडवाइस आपको करते हैं आप उनको दीजिए। जितना जल्दी हो सके ये शुरू कर देना चाहिए। कई बार बहुत जल्दी ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा कि ADHD के साथ और क्या क्या प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ADHD के साथ हाइपर एक्टिविटी होती है, अटेंशन में कमी हो जाती है, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है, साथ ही साथ उसका बिहेवियर जो है वो अलग अलग तरह का हो जाता है। आचरण संबंधी उसमें समस्याएं देखी जा सकती है। समस्याएं, विकार नहीं, समस्याएं, तो उसमें वो देखी जा सकती है। लर्निंग की डिसेबिलिटी आ जाती है। ये देखिए आप कि उसकी लर्निंग की जो डिसेबिलिटी है वो उसमें आप अलग अलग तरह के देखेंगे, अलग अलग रूपों में। कहीं वो प्लस नहीं कर पा रहा, कहीं वो पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। तो इस तरह की जो विकृतियां हैं वो आप उसमें देख सकते हैं। इन सब के अलावा ऐसे बच्चों में थोड़ी बहुत एंजाइटी भी दिखेगी और थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि बच्चा एक जगह बैठा हुआ है, बात कम कर रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो जाए। जब बच्चा समझदार हो जाता है तो आपको डिप्रेशन महसूस होने लगता है। बहुत से पेरेंट्स ने ये पूछा कि ऐसे बच्चों के लिए हम दवा और क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जैसे आप साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं तो वो दवा अपने उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, उसको आप लीजिए। एंड आप पेरेंट्स को भी एक सेशन लेना चाहिए साइकोलॉजिस्ट से कि ऐसे बच्चों के लिए क्या आप व्यवहार जो है चिकित्सा दे सकते हैं, यानी कि बिहेवियर थेरेपी किस तरह से दे सकते हैं। एक बिहेवियर थेरेपी होती है, उसको अगर आप पूरी तरह सीख लेते हैं तो आपको ये अच्छे से आ जाता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह का बिहेवियर दे सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके टीचर्स को भी ये बताएं कि मेरे बच्चे में ADHD है, तो आप इसको आगे की सीट पर बैठाएं। आप इसके जो है मार्क्स पर ज़्यादा ध्यान न दें, इसको प्रेशराइज न करें, इससे किसी तरह का डांटने का कार्य न करें या अब इसके मार्क्स की बात ना करें। क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे बहुत अच्छा कार्य भी कर जाते हैं। अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो बाद में ये बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों ने ये पूछना चाहा कि ऐसे बच्चों में स्पेशल क्या है। दोस्तों, ये पूछिए कि ऐसे बच्चों में स्पेशल क्या नहीं है। ये बच्चे बहुत अधिक क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं, जिज्ञासु, इनमें हर एक चीज़ जानने की इच्छा होती है। बस आपको कोशिश करनी है इनको बताने की, यानी कि इनकी क्यूरियोसिटी को ठीक करने की। ये बहुत इमोशनल भी होते हैं, इसलिए आपका इमोशनल अटैचमेंट, आपका इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये एनर्जेटिक हैं, ये आम बच्चों से ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, एनर्जी के साथ सीखते हैं, एनर्जी के साथ कार्य करते हैं। तो ये उनमें बहुत अच्छे जो है कैरेक्टर है, इनमें बहुत अच्छे उद्यमी, व्यवसायी बनने के गुण हैं। बहुत से लोगों ने पूछा कि इनमें क्या बनने के चांसेस हैं, ये क्या बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको उनके नाम बाद में बताऊंगा, पहले मैं बताऊं कि ये क्या क्या बन सकते हैं। ये बेहतरीन आविष्कारक बन सकते हैं, उद्यमी, बिजनेसमैन बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, इंजीनियर, डिज़ाइनर बन सकते हैं,
कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे बच्चे आप बिल्कुल भी निराशा मत रखिए इन बच्चों के बारे में, बल्कि पूरी एनर्जी के साथ आप अपनी पूरी एनर्जी पॉजिटिवनेस के साथ इनके साथ बराबर इनको पूरी पॉजिटिवनेस देते हुए, इनको ट्रीटमेंट लेते हुए और इनको बिहेवियर थेरेपी देते हुए आगे बढ़िए। आपको ये अपने रिजल्ट से बिल्कुल सरप्राइज कर देंगे, आप सोचेंगे ये क्या कर सकते हैं। तो ये ऐसे बच्चे बहुत महान कार्य कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताना चाहूँगा। आपने बिल गेट्स का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, दुनिया के बहुत अधिक सफल व्यक्तियों में से माने जाने वाले व्यक्ति हैं और ये ऐसे सफल व्यक्ति हैं कि इतना कुछ डोनेट कर देते हैं जितना लोग ये आप ही समझिए कि मिलेनियर बिलियनियर है। तो उसी तरह की इनकी सोच भी है, वैसा ही दान पुण्य भी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें ADHD के उनमें सिम्टम देखे गए। तो आप देखिए कि व्यक्ति इस लेवल पर भी जा सकता है। आप अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करिए, ऐसे बच्चे इस लेवल तक जा सकते हैं। आपने लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे से सुना होगा। नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। ये एक महान चित्रकार, मूर्तिकार, गणितज्ञ और ऐसे कलाकार थे, इंजीनियर थे, जिन्होंने एक बहुत महान पेंटिंग बनाई जिसे लोग दुनिया मोनालिसा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस पेंटिंग को बनाने वाले व्यक्ति में भी ADHD के सिम्टम इन्होंने महसूस किए, या जिनको इन्होंने बताया उनमें महसूस किया, देखे गए। तो इसके अलावा एक और महान व्यक्ति जिसका मैं नाम आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। दोस्तों, ये अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत अधिक सफल थे, राजनीतिक जीवन में बहुत अधिक सफल थे। ये देखिए कि आप ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो ये बहुत महान राष्ट्रपति जो लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं, उनमें इनकी काउंटिंग होती है, इनको माना जाता है। ऐसे स्टेज पर ऐसे बच्चे चले जाते हैं तो इनमें भी ADHD के सिम्टम देखे गए। तो आप बिल्कुल भी मत निराश होइए। मैं नाम गिना दूंगा जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। रोमी ब्रेकर है, जेमी ओलिवर है, माइकल फेल्प्स है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महान व्यक्ति हैं अपने अपने फील्ड के। तो ऐसे लोगों में ADHD के सिम्टम देखे गए। आप बिल्कुल निराश मत होइए। अपने बच्चे के साथ जो आपने क्वेश्चंस पूछे, एज कितनी होनी चाहिए, क्या क्या बिहेवियर के अलावा और क्या क्या इनमें प्रॉब्लम देखी जा सकती है, और इनकी प्रॉब्लम में इनके साथ साथ इनमें क्या क्या खासियत होती है वो मैंने आपको बताई, एंड ये क्या क्या बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया, और कौन कौन ऐसे लोग थे महान जिनमें ADHD के सिम्टम देखे गए वो मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम कर दी। आप पूरे गर्व के साथ, पूरे जोश के साथ अपने बच्चे के साथ पूरी मेहनत कीजिए, उनको काउंसलिंग दीजिए, साइकेट्रिस्ट से मिलिए, मेडिसिन लेनी हो तो उनको मेडिसिन दिलाने में पूरी कोताही मत बरतिए, पूरी तरह से उनके सहयोग कीजिए और अपने बच्चे पर प्राउड कीजिए और उसे पूरा अच्छे से काउंसलिंग देते हुए उसके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताइए। आप देखिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई कमेंट रह जाता है तो ज़रूर आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए। मैं आपके लिए ADHD से संबंधित पहले वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी बनाऊँगा। मेरा आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। धन्यवाद।